तो रोटी आप बना रही हैं और क्या बन रहा है आज खाने में? सब्जी में क्या है? आलू चना और पनीर का सब्जी। कहाँ घर है? ये सब टूटल फटल है, सब चूते हैं सब। आपको कौन सा काम अच्छा लगता है कि ये बन जाए हमारी पोती तो अच्छा रहे? हाँ, क्या क्या अच्छा लगता है? लगे थे कि इंजीनियर हो गए। कुछ प्राइवेट में, कुछ एक सरकारी। लड़का प्राइवेट में है और ये तीनों सरकारी में। तो बेटियों को आपने सरकारी में डाला है, लड़के को प्राइवेट में? ये तो भेदभाव हुआ ना। हाँ हाँ? हाँ, भेदभाव। कौन एक्टर अच्छा लगता है आप? खेसारी लाल। खेसारी लाल। आपको भैया? झारखंड के चीफ जस्टिस यहीं के रहे हैं। कई लगभग यहाँ 150 डॉक्टर हैं और बड़े फेमस डॉक्टर हैं जो पटना, दिल्ली और कई विदेशों में हैं। तो राजद वाला भाजपा के चोर कहेगा और भाजपा वाला राजद के चोर कहेगा, बस। हाँ, काम किसी का होगा नहीं। हम लोग अपना नहीं कमाएंगे तो कोई काम नहीं देगा। रत्कही पावर्ड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। क्या एक गांव में दो दुनिया हो सकती है? हो सकती है। ये हमें दिखा अम्हारा में। गांव अम्हारा, पोस्ट अम्हारा, जिला पटना, बिहार। गांव की एक पहचान है। गांव आईआईटी के पास बसा है। जब हम गांव पहुंचे तो रात हो चुकी थी। गांव पहुंचे तो हमारा स्वागत बड़ी बड़ी कोठियों से बरसती संपन्नता ने की। सुविधाओं से भरे दालान के पार पहुंचे तो टीवी स्क्रीन पर भगवान राम की कहानी और लस्सी के पैकेट से उलझे दादाजी के मुस्कान ने हमें दर्शन दिए। कहीं छोटी स्क्रीन पर आईपीएल का लुत्फ लेने की कोशिश करते सज्जन भी दिखे, लेकिन इंटरनेट था कि बार बार उन्हें धोखा दी जा रहा था। गांव के मंदिर पर चौपाल जमाए बुजुर्ग भी मिले। अलग अलग पार्टियां इनके दिल में थीं, लेकिन राजनीति दोस्ती पर हावी नहीं हो पाई थी। इन्होंने बताया कि गांव तो अब सोने चला गया होगा। इस जानकारी के साथ वो जगह भी बता दी जहां लोग अब भी जागे होंगे, अपनी बात सुनाने को तैयार होंगे। बात सुननी थी, लेकिन हैंडपंप देखकर सिर भिगो लेने के लालच को छोड़ा नहीं गया। गांव के ही एक दूसरे टोले में पहुंचे तो अलग ही तस्वीर दिखी। नई उम्र की एक महिला पुराने तरीके के चूल्हे पर रोटियां तैयार कर रही थी। नॉस्टैल्जिया का एक झोंका यहाँ भी लगा। एक बच्ची को खाना बनते बनते भूख लगी। तुरंत एक छोटी रोटी तैयार हुई और हाथ न जले इसलिए लकड़ी में पिरोकर भूख टालने का जुगाड़ भी हो गया। साल 2024 चल रहा है। सरकारों की कोशिशें हैं कि महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात मिले। 7 जनों का खाना तैयार करती कुंती जी से हमने सिलेंडर पर सवाल किया। मुस्कुराते हुए कुछ जवाब वो खुद तक ही रोक गईं। तो रोटी आप बना रही हैं और क्या बन रहा है आज खाने में? सब्जी में क्या है? आलू चना और पनीर का सब्जी। आलू चना और पनीर का सब्जी। और खाना आप बना रही हैं चूल्हे पे ही? गैस नहीं लिया? नहीं। क्या उज्ज्वला योजना वाली गैस आपके पास नहीं आई? नहीं। हमको बाहर बता रहे थे कि वो अप्लाई ही नहीं किया उसके लिए, उज्ज्वला योजना वाली के लिए। तो आपको इसी में आराम पड़ता है। कितने लोगों का खाना बनाती हैं आप? 7 लोगों का। तो 7 लोगों के हिसाब से फिर धुआं वगैरह होता होगा, तो लगता नहीं है कि गैस हो जाए तो आसानी रहेगी? जी। तो फिर आप अपने घर में कहती नहीं है कि करो अप्लाई, आए बढ़िया, सरकार तो देती है? नहीं कहा नहीं आपने? घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कहा नहीं कि गैस मंगा दो? बोले हैं। क्या कहते हैं वो लोग? क्या कहते हैं? मना कर देते हैं या जवाब नहीं देते हैं? बताइए हम उनसे भी पूछेंगे क्या काहे नहीं अप्लाई कर रहे हैं वो।
क्या कहते हैं? ध्यान नहीं देते? नहीं। ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? 9th तक आप पढ़ी हैं। और भैया क्या करते हैं? भैया काम एटी ड्यूटी करते हैं। हाँ। हीरो साइकिल में रहते हैं। काहे में? हीरो साइकिल कंपनी में। वहाँ काम करते हैं भैया, वहाँ काम करते हैं। आप फिर 9th के बाद काहे नहीं पढ़ी? ऐसे ही घर ही के काम करें, सिलाई उलाई, ब्यूटिशियन सीखे। फिर उसका काम ब्यूटिशियन वाला करती हैं? ऐसे पास पड़ोस मोहल्ले की बच्चियाँ आती हैं आपके पास? जी। तो उससे होती है फिर आपकी आमदनी होती है कुछ? ऐसे ही थोड़ा बहुत होता है। शौकिया है वो। हाँ। बाहर निकले तो मिले घर के बुजुर्ग रामदेव राय। हमने छूटते ही पूछा कि गैस चूल्हे में खाना क्यों नहीं बनता। जो बताया वो अलग कहानी थी। बताया कि सिलेंडर है, पहले खाना भी बनता था, अब नहीं भरवा रहे हैं। काहे नहीं लगवा रहे हैं गैस? कौची? गैस सिलेंडर काहे नहीं मंगवा रहे हैं? एक सिलेंडर तो है ही है। हाँ। हाँ, एक सिलेंडर है, तब काहे चूल्हा में बनवाता है खाना? तो नया आया है तो कहता है कि हमरा यह पर ठीक है। नया आया है सिलेंडर। तब हराया नहीं, पैसा के कुछ मैंने कमी हो गया तो वह से पुतो कहलन ना कि मम्मी जाए द, बरसात हो तो पैसा हो तो भरा दिया। अभी हम उगेन है तो हम यही से बनाए। तो सरकारी वाला है? कौन सा है वो चूल्हा? उज्ज्वला योजना वाला है कि अपने से लिए थे कनेक्शन? ना, सरकारी है मिला। सरकारी मिला था। सरकारी मिला था, एक बार भरवाए हैं उसके बाद नहीं भरवाए हैं? ना, कै बाजी भराया कि। अच्छा, अब बंद कर दिए हैं। हाँ, ठीक है। यह एक आध महीना से। क्या करते थे आप बाबा? खेती उती करते थे। आओ का? आओ कोई है ही नहीं हमको पास में। एक आदमी हम, भाई साहब अपन नौकरी में थे, तो है काम धंधा अपन खेत बधारी किया, लड़कन को पोसा। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटी, 2 बेटा। आप पढ़ाई किए थे, स्कूल गए थे? स्कूल तो 6ठा 7वां तक पढ़े थे। अब बच्चा कितना पढ़ा है सब? एगो BA करा है पोता, आ एगो मैट्रिक पास करके है। यहीं मिली हमें 2 बुजुर्ग महिलाएं। गांव के पास IIT है तो इंजीनियरिंग का नाम यहाँ भी चलता है। दादी से बात की तो पोती के लिए देखा सपना उन्होंने बता दिया। महिला नेताओं पर भी बात हुई और शराब बंदी पर भी। आपके कितने बच्चे हैं? ये 4 गो बच्ची है, एगो बच्चा। ये 4 को बच्ची, एक बच्चा। क्या करते हैं सब? काम ऐसे करता है। पढ़ाई लिखाई की हैं सब? का है, एगो 2 पोती है, एगो पोता है। अच्छा, पोती है और पोता है। अभी तो ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं। पोती तो जाती होगी स्कूल? हाँ, 2 गो जाती है। पोती स्कूल जाएगी। क्या बनाएंगी पढ़ा लिखा के पोती को? अब का बना, ओकर भाग करम न जाने बउआ कि का डॉक्टरी बनते कि मैडम बनते कि का करते। आपको कौन सा काम अच्छा लगता है कि ये बन जाए हमारी पोती तो अच्छा रहे? हाँ, क्या क्या अच्छा लगता है? लगे थे कि इंजीनियर हो गए। इंजीनियर होए? उनका दादी का माने इंजीनियर होए। अच्छा, नेता बन गई तो? हाँ, तो बढ़िया है। नेता से किसी से मिली हैं आप कभी? के बेरा तो आवा तो मिला ही। किससे मिली हैं, याद है कोई? ये हथिन उनका कंत के बउआ हथिन, उनकरे से। अच्छा, उनकरे से। और जो ऐसी महिला नेता हैं, औरत लोग जो नेता हैं, उनमें से कभी किसी का मिलना हुआ आपका? किसी से मिली हैं? इंदिरा गांधी को देखी हैं? इंदिरा गांधी हमने के राज में हलन रही। हाँ, हाँ, आपकी याद में थी? और कौन सी नेता थी आपकी याद में? हाँ, और कौन सी नेता थी? नेता उनका बाद में जिलावा उनकी लालू यादव हलन ना। राबड़ी देवी। राबड़ी देवी लालू यादव की बेटी है। अच्छा, उनकी बेटी भी। हाँ। राबड़ी देवी से कभी मिली? कभी आई आपके गांव साइड आई कभी? ना, हमरा भी ना आया। अभी कौन है मुख्यमंत्री? अभी मुख्यमंत्री कौन है आपके यहाँ? मुख्यमंत्री तब मैंने के पलटू चाचा। पलटू चाचा कह रही हैं। क्या नाम है इनका जिनको चाचा बता? नाराज है क्या मुख्यमंत्री से आप? ना 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 ना, नाराज कहाँ हूँ बाबू, नाराज कहला हूँ। वो पलटू चाचा कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं नाराज हैं क्या? नहीं नहीं, अम्मा नाराज नहीं है। क्या काम अच्छा किए नीतीश कुमार? शराबबंदी वगैरह कराए। शराबबंदी कैसा? ठीक है, कुछ राहत है शराबबंदी से?
नहीं है? ना काहे? खराबी है। क्या खराबी है? अब लेकिन पढ़े लिखे वाला मैंने सीख ले तो पिए नहीं लगत बाबू, गरीब गुरबा के बाल बच्चा तो कहाँ से पियत। हाँ आप तो बंद करा दिए तो ठीक ना है? हाँ तो ठीक तो है, तो फिर तो चालू हो गया लगे कि। अच्छा, छुप छुप के पीता है सब? हाँ आपके गांव के भी लड़के लोग पीते हैं छुप के? उनने के पिया हाथ लोग। हाँ, दूसरे तरफ के लड़के पीते हैं, आपकी तरफ के लड़के नहीं पीते। दादी अपने तरफ के बच्चों को बचा रही हैं कि यहाँ वाले सब शरीफ हैं, बाहर वाले पीते हैं। हाँ बाबू, कहाँ से मिल जाती है इनको? अब उन्हें कहूँ बनो होत ना, कहूँ तब हम कहा जाने गए, बूढ़ी अमदी बउआ उन्हें बनो होती तब पी लो होती कोनो। तो उनके घर वाले मम्मी लोग उनकी शिकायत करती हैं, पता चलता है? हाँ पता चला। तो फिर पुलिस काहे नहीं रोकती? तब पुलिस के न चाहिए कि पकड़ के ले जेते। घर से निकले तो एक और घर दिखा। उसके बाहर कुछ बच्चियां तख्ते पर बैठे पढ़ती नजर आईं। बच्चों से पढ़ाई पर बात की। छुट्टी पर जो बताया वो सुनने समझने में मैं अपनी ही पढ़ाई में सीखी बातें भूलने लगा। लड़के और लड़कियों की पढ़ाई के अप्रोच में अंतर भी दिख ही गया। NOVEMBER नवंबर। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है तो बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रियंका। प्रियंका, कौन सी क्लास में हो? 5 में हो तुम? बोर्ड होता है यहाँ 5वीं यहाँ बोर्ड परीक्षा होती है? कैसा होता है? बोर्ड नहीं होता? परीक्षा होता है। परीक्षा तो होता ही है। ठीक है, बोर्ड का शायद कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ। तो क्या स्कूल लग रहा है तुम्हारा? गर्मी की छुट्टी नहीं है? था, खुल गया। वापस खुल गया? गर्मी में? कहा गर्मी में छुट्टी होती थी हमारे टाइम, वापस होगी? अभी छुट्टी होगी? नहीं, अब खुल गया। कब तक चलेगा? अब पूरा खुल गया? जैसे जुलाई में खुलता था? हमारे टाइम पे तो 3-3 महीने की छुट्टी होती थी। रोज जाते हो इतनी गर्मी में स्कूल? कल से जाएंगे। कल से जाएंगे? कल कौन सी तारीख है? शनिवार है कल। और दिन वो तारीख क्या है? मई। जून में छुट्टी नहीं होती? नहीं होती जून में छुट्टी? क्यों भैया, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक कुमार। जून में छुट्टी नहीं होती तुम लोगों की? गर्मी की छुट्टी कब होती है फिर? अभी मेरे हो ही नहीं है। अभी गर्मी की छुट्टी नहीं हुई है ना? जून में होगी ना? उसको छुट्टी है, मेरा नहीं। स्कूल में छुट्टी नहीं होती? क्या है आजकल की अच्छा प्राइवेट वाला है, प्राइवेट और सरकारी योजना वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। हमारे टाइम पे ठीक था, ऐसे फरवरी मार्च में होती थी परीक्षा और फिर उसके बाद हो जाती थी 3 महीने। सोचो ही मत, ऐसे गर्मी में तो पढ़ ही नहीं सकते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम प्यारे साहब। राम प्यारे? हाँ। आपने की थी पढ़ाई? हाँ पढ़ाई किए थे। कौन सी क्लास तक? मैट्रिक तक। मैट्रिक तक। क्या काम करते हैं आप? और राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। अरे वाह, ये सब आपकी पोते पोतियाँ हैं। आपके टाइम पे कैसा रहता था स्कूल का माहौल? स्कूल का हम लोग का इतना प्राइवेट स्कूल नहीं था, सरकारी में पढ़ते थे। अभी ये बच्चे आपके सब कुछ प्राइवेट में, कुछ सरकारी? एक लड़का प्राइवेट में है और ये तीनों सरकारी में। तो बेटियों को आपने सरकारी में डाला है, लड़के को प्राइवेट में? ये तो भेदभाव हुआ ना? हाँ भेदभाव हुआ। आपने किया और मान रहे हैं। काहे उसको प्राइवेट में काहे डलवाए कि ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा? और जैसे वो अपने कहा कि हम पढ़ेंगे तो प्राइवेट में। अच्छा। बच्चों से बात हो ही रही थी कि एक भड़के हुए सज्जन मिल गए। अपनी समस्याएं सुनाई, घर के अंदर ले गए और घर का हाल दिखाया। क्या हमारे घर में देखते चूल्हा भी जलाने पर खाना बनते हैं। चूल्हा जलाना पड़ता है आपको? बनाते हैं, खुद बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। आगे देखिए आप लोग। अच्छा, आइए, ये देखिए, ये मकान है, सब मकान घिरे पड़े हुए हैं। हम लोग धीरे धीरे करके मतलब हम लोग बाहर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और ये मतलब ये बनते हैं। देखिए, तो आप लोगों ने उज्ज्वला योजना के लिए नहीं भरा था फॉर्म? अरे सर, तो भर के क्या करेंगे सर? उज्ज्वला योजना हो गया, फ्री कनेक्शन हो गया, फ्री कनेक्शन हो गया, उसके बाद 1200 रुपये गैस भराते रहिए। ऐसा कहाँ से होगा भैया? हम लोग 200-300 रुपये मजदूरी कमाते हैं सर, तो 1200 रुपये कहाँ से भरेंगे? रोजगार तो मिलता नहीं है सर, रोजगार तो मिलता नहीं है सर। महीना में 20 दिन मिला। महंगाई इतना बढ़ रहा है सर, गुंजाइश गरीब आदमी के कहाँ से होगा सर? गुंजाइश होने। किस चीज़ की महंगाई आपको सबसे ज़्यादा लगती है? हर चीज़ का महंगाई है सर, हर चीज़ का, सब्जी का भी महंगाई है, दाल चावल का, तेल का भी, बहुत कुछ का महंगाई है सर। चूल्हे पर रोटी बनाती महिला यहाँ भी मिली। हमने उनसे पूछा कि उन्हें अपने जीवन में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं। कुछ तो उम्मीद है, पर शब्दों में कैसे बताएं ये शायद उन्हें भी नहीं पता। और क्या दिक्कत आपको रोज रोज में लगती है यहाँ गांव में, सिलेंडर के अलावा? और क्या घर की दिक्कत बता दी, इसकी दिक्कत? हाल है सर, कहाँ घर है? ये सब टूटल फाटल है, सब चूते हैं, सब कुछ नहीं है। कितने साल हो गए आपकी शादी को?
कितना साल 15 16 17 साल हो लोग रहे। तो जब आप आई थी तब कैसा था घर वगैरह? टूटल फटल था। तब भी टूटा फटा था? हाँ सब माटी का था। हाँ अभी मिट्टी वाला भी टूट गया है। मिट्टी वाला टूट गया है तो अब तो बन रहे हैं। तो सरकार से आपको क्या चाहिए? अगर सरकार से कुछ मांगना हो आप क्या मांगेंगी? सरकार से अभी है हमने के कुछ नहीं है। अब बाल बच्चा है तब का कमाने खाने वाला है हम तो अब आएंगे तब ना। अब कुछ व्यवस्था होगा तब ना कुछ को करेंगे हम लोग। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके। पढ़ाई करते हैं वो सब? सब सरकारी स्कूल में जाते हैं। थोड़ा आगे चले तो एक पेड़ के नीचे बैठ की जमाए 3 लोग मिले। काम पर चर्चा हुई। हमने मनोरंजन का जिक्र किया तो एक सज्जन अड़ गए कि वो कुछ सुनते जानते ही नहीं हैं। बाकी 2 जने खेसारी लाल और पवन सिंह के फैन निकले। क्या बता रहे हैं सुन लेते हैं इन्हीं से। क्या बात करते हैं आप लोग जब ऐसे बैठते हैं फ्री समय में? बस कुछ कमाने खाने के बारे में देख रहे हैं। किसी तरह का कोई विकास नहीं है, किस तरह से हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, वो आपने अभी जाकर देखा ही। क्या करते हैं आप काम? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं? इनका इंटर में है, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर इंटर जी ठीक है। भैया आप क्या करते हैं? जी सर, हम लेबर का काम करते हैं। अच्छा आप लेबर का यहीं गांव में करते हैं या गांव से बाहर में? बाहर। जाते हैं, पटना जाते हैं? नहीं बाहर हम रहते हैं। अच्छा बाहर रहते हैं किसी दूसरे प्रदेश में? कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में रहते हैं। आप उड़ीसा में रहते हैं। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुरेंद्र राय है। सुरेंद्र जी आप क्या करते हैं? हम यही खेती बाड़ी करते हैं। आप क्या करते हैं? हाँ। आप खेती बाड़ी करते हैं, आप बाहर काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं जी। 3 तरह के लोग हमारे बीच हैं। कैसा लगता है आपको? आपका गांव कैसा लगता है? गांव तो सर बहुत अच्छा है, रहन सहन, माहौल, वातावरण, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गरीबी है। इसके वजह से लोगों को पढ़ लिख के पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी प्रदेश कमाने के लिए जाना पड़ता है। आप जाना चाहेंगे अपना गांव छोड़ के? आपको यहाँ काम मिले तो आप यहाँ काम करना चाहेंगे? जी सर, जाना तो कोई नहीं अपने घर परिवार को छोड़कर जाना चाहता है। आप जाना चाहते हैं? नहीं सर, इधर बेरोजगारी है बोल के तो हम लोग को दूर दराज प्रदेश जाना पड़ता है। कभी ट्राई किया आपने यहाँ कि आपको कहीं से नौकरी मिले? उसी काम ही नहीं है, उतनी मजदूरी नहीं मिलती है तो सर कैसे कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर रहे। कितने बच्चे हैं आपके? 2। उनको पढ़ा रहे हैं? जी। उनको वहाँ रख के पढ़ा रहे हैं यहाँ? नहीं यहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ में और उड़ीसा में क्या अंतर लगता है? क्या अच्छा लगता है? जैसे उन्हें वहाँ का भाषा अलग अलग है तो यहाँ के बच्चे हम बिहार के तो हिंदी भोजपुरी तो उतना जल्दी सीख नहीं पाएंगे। और रहन सहन में क्या अंतर लगता है? गाँव गए आप? उड़ीसा कोई गाँव देखा आपने? हाँ कटक में हम रहते हैं। हाँ तो उधर का कोई गांव देखा आपने? हाँ गांव में क्या अंतर मिलता है? गांव का वहाँ का तो सभी ठीक है। हाँ कैसे ठीक है? मतलब अंतर बताइए। जैसे राशन सब कुछ बढ़िया, रास्ता घाट सब कुछ सुख सुविधा सा, कोई गाड़ी घोड़ा की कोई दिक्कत नहीं है। तो काहे के कारण है कि वहाँ भी तो नेता होगा, वहाँ भी सरकार होगी, यहाँ भी नेता है, यहाँ भी सरकार, तो ये अंतर काहे के कारण है? तो सरकार अपने अपने जैसे चला रहे हैं वैसे चल रही है। और तो आपको लगता है आपके यहाँ की सरकार थोड़ा ढीला वाली करती है? क्या कहेंगे सरकार से, क्या ठीक करे आपके गाँव के लिए? यही सब की पढ़ाई लिखाई कंपनी खुलवाए। हाँ हम लोग क्यों प्रदेश जाएंगे? ठीक है। आप बताइए मनोरंजन के लिए फिर क्या करते हैं? खेती हम करते हैं। आप क्या करते हैं? अरे मनोरंजन के लिए? मनोरंजन हमारा ना बुझाए, सब पढ़ल लिखल हमें। गाना वाना नहीं सुनते हैं? ना हम गाना नहीं सुनते। पिक्चर नहीं देखते हैं? कुछ ना। भोजपुरी कोई बड़ा हीरो का भी नाम नहीं पता? हमारा ना पता है भाई साहब। पवन सिंह का नाम वो पूछ रहे ना जाना? हाँ ना हम ना जाना है। पक्का? हाँ पक्का ना था। झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ कैसे बोल रहे हैं? हाँ क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। तब बढ़िया कहिएगा तो कहेंगे। हम कहे नहीं करते। गाना ना सुने आदमी ऐसा कैसा? किशोर कुमार वगैरह सुन? हम मोबाइल भी नहीं रखते हैं, बात कर रहे हैं ना। हाँ तो बातचीत कैसे होती है फिर? आप हमसे भेंट कीजिएगा तो बात होगा। मोबाइल काहे नहीं रखते हैं? हम रखवे अबे नहीं करता है चलाने। अच्छा ठीक। कीपैड वाला भी नहीं? कुछ ना। तो ऐसा नहीं लगता कि बाकी सब लोग कनेक्टेड हैं, आप ऐसे पीछे हो जाएंगे? ऐसा नहीं लगता? हम पीछे ही रहेंगे। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता मोबाइल ना होने से? आप लोग रखते हैं मोबाइल? जी। और क्या देखते हैं मोबाइल में? क्या देखते हैं? यूट्यूब पर देखते हैं। क्या देखते हैं? खाना देखते हैं, सुनते हैं। तो जब वहाँ रहते हैं तो यहाँ का गाना वाना सुनते हैं? हाँ। कौन अच्छा लगता है यहाँ का एक्टर वगैरह? हम लोग भोजपुरी आदमी है, भोजपुरी सुनते हैं। कौन एक्टर अच्छा लगता है आपको? खेसारी लाल। खेसारी लाल। आपको भैया? पवन सिंह। गांव में घूमने में हमारी मदद कर रहे थे स्थानीय पत्रकार धर्मेंद्र आनंद। उनसे हमने गांव का भूगोल और सामाजिक विज्ञान समझने की कोशिश की। देखिए ये पटना ज़िले में अमहरा गांव है और यहाँ की आबादी लगभग 8 से 10 हज़ार के करीब के बीच है और काफ़ी समृद्ध गांव रहा है शुरू से।
खेती बाड़ी अच्छी हुई है। शिक्षा का स्तर यहाँ काफ़ी शुरू से ही अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है। सरकारी नौकरियाँ अगर बात करें तो हर एक से दूसरे घर में एक नौकरी पाई जाती है। और शुरू से यहाँ पर जो भी डेवलप्ड गांव का जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ का रहा है। बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे में 18 घंटे रहती है। इंटरनेट का बढ़िया कनेक्शन है। सड़कें थोड़ी कंजस्टेड गांव के अंदर है, लेकिन बाद बाकी ये गांव 2 सड़कों के बीच में बसा है। दोनों सड़कें आगे जाके मिल जाती हैं। कनेक्टिविटी के रूप में स्टेशन बिहटा स्टेशन है, आसपास है। नदी सोन नदी यहाँ बड़ा नदी है जो प्राकृतिक रूप से बड़ा समृद्ध है। बालू की जहाँ खुदाई होती है, पहले उसी सोन की पानी से खेती होती थी, सब्जियां होती थी। और यहाँ धान और गेहूं की बहुत अच्छी फसल होती है। गांव में काफ़ी बड़े बड़े लोग भी रहते हैं। हम लोग बाहर, अभी रात का टाइम था, उतने अच्छे से वीडियो में दिखे या ना दिखे, लेकिन हम जैसे आ रहे थे नेम प्लेट्स हमने दिखी, काफ़ी बड़े बड़े पद लिखे हैं, काफ़ी बड़े लोग भी रहते हैं गाँव में। बिल्कुल, देखिए इस गांव की यही खासियत है कि ये पटना ज़िले का सबसे बड़ा गांव है। ऐसे तो और 2-3 बड़े गांव हैं, लेकिन उन गांव में बड़ा गांव है, बड़ा शुमार है इस गांव का इस मामले में कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में जो बड़े ओहदे पर हैं यहाँ पर हैं। हमारे इस गांव में झारखंड के चीफ जस्टिस यहीं के रहे हैं। कई लगभग यहाँ 150 डॉक्टर हैं और बड़े फेमस डॉक्टर हैं जो पटना, दिल्ली और कई विदेशों में हैं। यहाँ ये भी एक और ख़ास बात है कि यहाँ की एक अच्छी आबादी विदेशों में बस रही है और बिजनेसमैन भी यहाँ हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। धर्मेंद्र जी से हमने एक ही गांव में बसी 2 दुनिया पर भी बात की और IIT बनने के बाद गांव में आए बदलावों की भी। देखिए, एक जो वर्ग है वो शुरू से अमीर कहें तो बड़ा वर्ग रहा है। शुरू से उनके पास पैसा रहा है, धन रहा है, पद रही है, प्रतिष्ठा रही है, तो वो अपना जो कैटेगरी है वो मेंटेन किए हुए हैं। और एक जो दूसरा वर्ग है जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और वो संघर्ष ऐसा होता है कि यूजुअली हम देखते हैं कि एक किसी मिड लेवल में या एक उतार की ओर या एक चढ़ाव की ओर होता है, और इस गांव में हमें एकदम साफ से बहुत बड़ा गैप दिखता है, बहुत बड़ा जंप दिखता है। इस गांव की एक पहचान में ये है कि पास में ही IIT है। IIT आने के बाद गाँव पे क्या असर पड़ा, माहौल पे क्या असर पड़ा, बच्चों पे और शिक्षा पे क्या असर पड़ा, वो बताइए। और कितनी दूर है IIT, ऐसे भूगोल के हिसाब से भी आप बताइए। देखिए, IIT के आने के बाद गांव की जो परिस्थितियां हैं, माहौल है और जो यहाँ का जो लोगों का रहन सहन है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। ये हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, कब बनी वो बिल्डिंग? ये 2014 में ये हैंड ओवर हो गया था और उसके बाद यहाँ जो बच्चे आने शुरू हो गए थे। ये लगभग 500 एकड़ में ये IIT बना हुआ है और लगभग 8 से 10 गांव की ज़मीन अधिग्रहण की गई थी। उसके बाद यहाँ मुआवजा मिला, इस गांव के लोगों को ही मुआवजा मिला। तो क्या हमको वो जो गांव की चमकती रोशनी दिखती है, उसमें उसका भी असर दिखता है? तो बदलाव तो आया है निश्चित रूप से। एक ब्रांड IIT जो इतनी बड़ी संस्था है देश की, उसके आने के बाद लोगों में ये हुआ है कि हम भी अपने बच्चे को IIT बनाएं, पढ़ाएं। और विकास के नाम पर यहाँ मार्केट नहीं था। पहले हमारे गांव में सब्जी उब्जी बिकने नहीं आती थी, दुकानें नहीं थी, लेकिन अब रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए हैं और लोगों का आना जाना लगा है। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, तो इंटरेक्शन लोगों का होना शुरू हो गया है। तो बदलाव आया है और काफ़ी बड़े बड़े मकान बन गए हैं, अच्छे मकान हैं। सभी के दरवाजे पर 4 व्हीलर गाड़ियाँ हो गई हैं और जो पहले जितना डेवलप था वो अभी भी लोग मेंटेन किए हुए हैं यहाँ पे। अब गांव में तो लोगों के सोने का समय हो चला था। समय था कि हम भी अपना काम समेटें, लेकिन आखिरी बैठकी तलाशते हुए जा पहुंचे गांव के बॉर्डर पर। गांव से थोड़ा ही बाहर निकलते हुए नज़ारा इतना बदल चुका था कि लग ही नहीं रहा था कि हम गांव से निकले हैं। चुनावी चर्चा जारी थी। पॉलिटिकल कीवर्ड्स के साथ यहाँ एक दूसरे के मजे लेते दोस्त नजर आए। कैसी टांग खिंचाई होती है पर सामने वाले पक्ष की, क्या कहा जाता है उसको? कान खिंचाई तो नहीं होती है, टांग खिंचाई। हाँ, टांग खिंचाई तो स्वाभाविक है कि जब यहाँ 10 रहेंगे तो पक्ष तो बनेगा ही बनेगा। हम महागठबंधन से तो कम समर्थक हैं। ये लोग NDA से हैं तो इनका समर्थक ज़्यादा होता है यहाँ पे इस चौपाल में। बाकी ऐसे हम अधिक हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक NDA का बता रहे हैं। आप खुद को कौन से पक्ष का मानते हैं?
हम तो मिलिट्री कानून मानते हैं, राष्ट्रपति शासन। ये दोनों दल से हम लोग निश्चिंत हो गए, ये सब दल नहीं चाहिए। तो इससे अच्छा तो नोटा चुन लीजिए, आप तो एकदम एक्सट्रीम में। नोटा में आएगा नहीं ना, नोटा का वोट थोड़ा सा साइड हो जाएगा कि ना भाई 24,000 पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति शासन ही मिलिट्री कानून, ये दो चलेगा ना। तो राजद वाला भाजपा के चोर कहेगा, भाजपा वाला राजद के चोर कहेगा, बस। हाँ, काम किसी का होगा नहीं, हम लोग अपना नहीं कमाएंगे तो कोई काम नहीं देगा। दोस्तों की बातें सुनते सुनाते समय हो गया था रतकही को खत्म करने का। यह अम्हारा की एक आम सी रात थी। अम्हारा एक गांव जिसका एक चरित्र है। यहाँ संपन्नता के किस्से हैं तो संघर्ष और परेशानियाँ भी हैं। यहाँ जितने ऊंचे घर हैं, जितनी बड़ी नेम प्लेटें हैं, उतने ही गहरे अंतर भी हैं, उतनी ही छोटी ज़रूरतें भी हैं। ज़रूरतें जिन्हें पूरा करने की दौड़ जारी है। रतकही कोशिश है एक आम सी रात में ऐसी तमाम कहानियाँ दिखाने की। ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहेगा दी लल्लन टॉप।